अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबीया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम आपको जनवरी में होने वाले कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताएंगे कि अगर आप आसमान को देखने के शौकीन हैं तो यकीनन आप इन इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और स्पेस ऐप्स से ली गई हैं। इन वेबसाइट्स और स्पेस ऐप्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 7 जनवरी को चांद जमीन के गिर्द अपने मदार में जमीन से करीब तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। यही वजह है कि 7 जनवरी को जमीन से देखने पर चांद मामूल से कुछ बड़ा दिखाई देगा। 8 जनवरी को चांद जनवरी और फरवरी 2025 में होने वाली ग्रैंड प्लैनेटरी अलाइनमेंट का हिस्सा बनेगा। आइंदा 2 माह में मरकरी के अलावा तमाम सैयारे आसमान में इस तरह अलाइन होंगे जैसे ये कोई परेड कर रहे हों। इन सैयारों में से 4 सैयारों को आम आंख से देखा जा सकेगा। जिन सैयारों को आसमान पर टेलीस्कोप के बगैर ही देखा जा सकेगा उनमें वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न शामिल है। 10 जनवरी को आसमान को देखने के शौकीन हजरात के लिए आसमान पर एक खूबसूरत मंजर जन्म लेगा। साइंसदान इसे सेलेस्टियल नेक्सस का नाम देते हैं। 10 जनवरी की रात चांद जुपिटर, प्लियाडीज, एल्डेबरम और यूरेनस के साथ एक खास तरतीब में आ जाएगा। 11 जनवरी को वीनस टेलीस्कोप की मदद से देखने पर आधा दिखाई देगा। इस फेनोमेनन को डाइचोटोमी भी कहा जाता है। 12 जनवरी को सूरज के गिर्द अपने मदार में गर्दिश करते हुए मरीख जमीन के सबसे करीबी मुकाम पर आ जाएगा। जब मरीख जमीन के सबसे करीबी मुकाम पर होता है तो इसका जमीन से फासला 0.64 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 94 मिलियन किलोमीटर रह जाता है। 12 जनवरी की रात मरीख को देखने की बेहतरीन रात होगी क्योंकि इस रात सैयारा मरीख का साइज और रोशनी पहले की निस्बत काफी ज्यादा होंगे। अगर आप मरीख को देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो इसे देखने का बेहतरीन वक्त आधी रात का है। 12 जनवरी की रात मरीख आधी रात के आसमान पर सुर्खी माइल रंग में बहुत ज्यादा रोशन होगा। इसे आसमान में बुलंद तरीन मुकाम पर देखा जा सकेगा। 13 जनवरी की रात चांद मरीख को अपने पीछे छुपा लेगा। ये अमल दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखा जा सकेगा। यहाँ पर आपको दुनिया के इन हिस्सों का नक्शा दिखाया जा रहा है। बाकी दुनिया भर में 13 जनवरी की रात मरीख और चांद को एक दूसरे के बहुत करीब देखा जाएगा। 13 जनवरी की रात 2025 का पहला फुल मून होगा। जनवरी के मुकम्मल चांद को वुल्फ मून भी कहा जाता है। इसके अलावा जनवरी के मुकम्मल चांद को ओल्ड मून और आइस मून भी कहा जाता है। 17 जनवरी की रात मरीख जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद 2 जुड़वा सितारों के साथ एक ही लाइन में आ जाएगा। जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इन सितारों के नाम कैस्टर और पुलॉक्स हैं। 18 जनवरी को वेनस और सैटर्न आसमान में मगरिब की तरफ एक दूसरे से कुछ ही डिग्री के फासले पर मौजूद होंगे। दोनों ही सैयारे काफी रोशन होंगे। अगर बात करें वीनस की तो वो मैग्नीट्यूड -4.5 के साथ चमक रहा होगा। सैटर्न आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर सूरज के करीब होता जा रहा है और जल्द ही यह सूरज की रोशनी की चमक की वजह से गायब हो जाएगा। अगर आप 18 जनवरी की रात सैयारों की कंजंक्शन को देखना भूल जाएं तो आपके लिए अगला मौका 20 जनवरी की रात होगी। 20 जनवरी को चांद जमीन के गिर्द अपने मदार में जमीन से दूर तरीन मुकाम पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से 20 जनवरी की रात चांद मामूल से छोटा दिखाई देगा। 29 जनवरी को 2025 का पहला नया चांद तुलू होगा। 29 जनवरी की रात आसमान में मौजूद मध्यम अजसाम को देखने के इम्कानात रोशन होंगे। इन अजसाम में सितारों के झुलमुट, कहकशाएं और कुछ नेब्यूले सबसे ज्यादा काबिल जिक्र हैं। 30 जनवरी को यूरेनस अपनी ईस्ट वार्ड यानी मशरकी सिमत को की जाने वाली मोशन को खत्म कर देगा। इसके बाद यूरेनस अपनी वेस्ट वार्ड यानी मगरबी सिमत को की जाने वाली मोशन का आगाज करेगा। इस मोशन को यूरेनस की रेट्रोग्रेड मोशन भी कहा जाता है। 31 जनवरी को चांद की उम्र 3 दिन होगी और यह आसमान में मगरिब की जानिब शाम के वक्त सैटर्न के करीब से गुजरता हुआ दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि जनवरी के महीने में आप आसमान में किन किन सैयारों को देख सकेंगे। जनवरी के महीने में पहले 10 दिन सैयारा मरकरी को मशरिक की सिमत आसमान में नीचे की तरफ देखा जा सकता है। वेनस को देखने के लिए जनवरी का महीना सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जनवरी के महीने में वेनस आसमान में मगरिब की सिमत सबसे ज्यादा रोशन होगा। 18 जनवरी को सैटर्न के साथ सैयारों के तरतीब से जुड़ने के मंजर को देखना मत भूलिए।
जनवरी के महीने में चूंकि मरीख ऑपोजिशन में होगा तो ये महीना मरीख को देखने के हवाले से भी बेहतरीन है। जनवरी के महीने में मरीख को आसमान के बुलंद तरीन मुकाम पर सुर्खी माइल रंग में आम आँख से देखा जा सकेगा। सूरज के गरूब होने के बाद मरीख मशरिक के आसमान में नमूदार होगा। मरीख को देखने का बेहतरीन वक्त आधी रात का है, जब यह आसमान में बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। जुपिटर की ऑपोजिशन हाल ही में खत्म हुई है और ये इस वक्त आसमान में सूरज के गरूब होने के बाद मगरिब की सिमत काफी बुलंदी पर मौजूद होता है। सूरज गरूब होने के बाद मगरिब की सिमत जुपिटर काफी रोशन दिखाई देता है। सैटर्न भी शाम के आसमान में मगरिब की तरफ वीनस के करीब मौजूद है। यूरेनस ने भी हाल ही में अपनी ऑपोजिशन खत्म की है और ये सूरज के गरूब होने के बाद आसमान में काफी बुलंद मुकाम पर मौजूद होगा। फिलहाल नेपच्यून एक अर्ली इवनिंग ऑब्जेक्ट है और इसे टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।